बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जगन्नाथ। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने बहुत से मंदिरों की रहस्यमय कथाओं को सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अध्यात्म ज्ञान से भरपूर अद्भुत रहस्यमय सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस संसार में जो भी महापुरुष राम कृष्ण आदि पंच भौतिक शरीर धारण करके आए, सभी ने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किए हैं। यह शरीर मरता है किंतु आत्मा नहीं मरती। उसी तरह द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अपनी शरीर छोड़े और दाह संस्कार किया गया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसका सारा शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु का महारहस्य सोने की झाड़ू से सफाई होती है। महाप्रभु जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा इंद्रदेव जी मालवा के राजा थे। उनको सपने में दर्शन हुए। सपने में ही भगवान विष्णु ने कहा था कि हिमाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ, उसी मंदिर में ये मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने हिमाचल पर्वत की खोज करवाई, पर शबर जाति के लोग नीलमाधव की पूजा किया करते थे। भगवान विष्णु ने सपने में राजा से कहा कि समुद्र में एक लकड़ी है, उसे लाओ और मेरी मूर्ति बनवाओ। वह लकड़ी द्वारका से तैरकर पूरी आएगी। उस लकड़ी के टुकड़े को कई लोग मिलकर भी उठा नहीं पाए। तब राजा ने शबर कबीले की मुखिया से सहायता लिया। जो कबीला नीलमाधव का सबसे बड़ा भक्त था, उस मुखिया ने एक ही हाथ से उस लकड़ी को उठाकर और मंदिर में लाकर रख दिया। लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए एक से एक कारीगर आए, किंतु उस पर कोई भी औजार नहीं चलता था। आखिर में भगवान विश्वकर्मा वेश बदल कर आए और उन्होंने राजा से कहा, नीलमाधव की मूर्ति तो बना देंगे, परंतु मेरी एक शर्त है। 21 दिन में अकेले ही मूर्ति किसी मंदिर के अंदर में बनाएंगे, तब तक वह मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कुछ दिन पश्चात मंदिर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी ने कहा कि हे राजन, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कृपया पता लगाइए कि क्या बात है। रानी की बात सुनकर राजा मंदिर का दरवाज़ा खोलने का आदेश देते हैं। तब वहाँ से भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कमरे में 3 अधूरी मूर्तियाँ थीं, जिसमें एक नीलमाधव के हाथ पैर पूरा नहीं बना था, दूसरा उनके भाई के भी वैसे ही थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर वैसे ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुमित्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं।
मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में प्रकाश बंद कर दिया जाता है। बंद होने के बाद मंदिर परिसर को अंगरक्षक चारों ओर से घेर लेती हैं। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आँखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दास्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में अनेक पुजारियों द्वारा बदला जाता रहा है। ये एक अलौकिक आत्मा या प्राण कह सकते हैं। इसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए, जलकर भस्म हो जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती है जिस साल में आषाढ़ के 2 महीने होते हैं। कभी कभी 14 साल के बाद या 19 साल के बाद ऐसा होता है। इस मौके को नौ कलेवर कहते हैं। मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था। आँखों में पट्टी बंधी होने के कारण एवं हाथों में दास्ताने होने के कारण सिर्फ महसूस ही कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाने आते हैं। अब जाने कुछ रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम मंदिर के अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती, और जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देगी। मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। जगन्नाथ मंदिर के ऊंची मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज़ बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जो हर दिशा से देखने पर आपकी तरफ ही दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे चूल्हे में लकड़ी की आग से पकाया जाता है। इस दौरान सबके ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, नीचे का बाद में पकता है। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाले प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, चाहे लाखों की संख्या में भक्त क्यों न हो। लेकिन जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह की मंदिर में बहुत से रहस्य हैं। मंदिर ही एक रहस्य है। भगवान की लीला अपरंपार है। कहते हैं हरि अनंत
हरि कथा अनंता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।